गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है आपने उसको देखा है कि नहीं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको देखिए। मैंने उसमें बताया था मैटर के पार्टिकल का क्या क्या एविडेंस ऑफ पार्टिकल इन ए मैटर, ठीक है ना। मैटर जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इससे क्या एविडेंस है। मैंने डिफ्यूजन को एक्सप्लेन किया है, सॉलिड से लिक्विड में कैसे होता है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। तो आप अगर पूरा मैं वीडियो में तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको पहले जाके उसको देखिए, तब इस वीडियो को वॉच कीजिएगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। डायरेक्ट आप इस वीडियो पे उसको स्किप करके इस वीडियो पे आइएगा तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ब्राउनियन मोशन। तो ब्राउनियन मोशन एक्चुअली रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में दिया था। इस थ्योरी में उन्होंने क्या बताया था, इस थ्योरी में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने बोला था कि आप एक क्या कीजिए, आप एक राउंडेड ग्लास जार ले लीजिए, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको क्या लेना है, एक राउंडेड ग्लास जार लेना है। ग्लास जार में आपको वाटर फिल कर देना है, आपको हाफ ग्लास जार वाटर फिल कर देना है। उसके बाद आपको उसमें क्या डालना है, उसके बाद आपको डालना है उसमें पॉलन ग्रेन्स। मैं अभी आपको बताऊंगा पॉलन ग्रेन्स क्या होते हैं, बस आप इसको कंटिन्यू वॉच कीजिए। आपने क्या लिया, एक ग्लास जार लिया, ग्लास जार में आपने हाफ ग्लास जार पानी भर लिया, पानी भर के उसमें आपने पॉलन ग्रेन्स को डाल दिया। अब आप कुछ देर में ये देखेंगे, रॉबर्ट ब्राउन ने ये देखा कि पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल्स है ना, वो मूव कर रहे थे। एक्चुअली में जो पॉलन ग्रेन्स का जो पार्टिकल था वो अपनी पोजीशन पे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। अपनी पोजीशन पे नहीं, अपनी पोजीशन छोड़ के भी मूव कर रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था, मतलब जिगजैग मूव कर रहा था, इधर उधर मूव कर रहा था। तो जब रॉबर्ट ब्राउन ने माइक्रोस्कोप से जब उसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने ये देखा कि पॉलन ग्रेन्स का पार्टिकल मूव क्यों कर रहा है। तो एक्चुअली उन्होंने जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो ऑब्जर्व किया कि पॉलन ग्रेन्स का पार्टिकल इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि जो इनविजिबल है, वो इनविजिबल क्या है, वाटर का पार्टिकल जो दिखता नहीं है। जब देखा उन्होंने माइक्रोस्कोप से तो वाटर का पार्टिकल एक्चुअली क्या रहा था, कांस्टेंट रूप से हिट कर रहा था। मतलब कांस्टेंट रूप से वाटर का पार्टिकल पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल को हिट कर रहा था, जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स का पार्टिकल जिगजैग मूवमेंट ले रहा था, यानी अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहा था, एक पोजीशन पे फिक्स नहीं था, वो बार बार हिल रहा था। तो हिलने का कारण क्या था कि वाटर का पार्टिकल कांस्टेंट रूप से उसको हिट कर रहा था, जिसके कारण वो पॉलन ग्रेन्स का पार्टिकल मूव कर रहा था, जिगजैग मूवमेंट ले रहा था। तो जब उन्होंने ये चीज ऑब्जर्व किया तो उन्होंने इस निष्कर्ष पे निकले, जब उन्होंने किया तो वो इस निष्कर्ष पे निकले कि जो वाटर का पार्टिकल होता है वो मूव करता है। उनके एक्सपेरिमेंट करने का उद्देश्य ये था, उनको एक्सपेरिमेंट करने का मेन पर्पस ये था कि उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया कि पॉलन ग्रेन्स का पार्टिकल हिट कर, हम अगर नेचुरली आप देखोगे, आप वाटर ले लीजिए और उसमें पॉलन ग्रेन्स डाल दीजिए तो पॉलन ग्रेन्स आपको दिखते हुए हिलते हुए नजर आएंगे, लेकिन वाटर का पार्टिकल आपको हिलेगा नहीं, हिलता हुआ दिखता हुआ नजर नहीं आएगा। तो इस एविडेंस को उन्होंने शो किया। तो इसमें इन्होंने शो किया कि वाटर का जो पार्टिकल होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली रूप से हिट करता है पॉलन ग्रेन्स को, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्राउनिंग मोशन इन ए लिक्विड, इनविजिबल मूविंग पार्टिकल ऑफ वाटर। जो वाटर का पार्टिकल है वो क्या था, इनविजिबल था, वो दिख नहीं रहा था। which constantly hit by pollen grains and its move, जो कॉन्स्टेंटली हिट कर रहा था किसको, पॉलन ग्रेन्स के पार्टिकल को हिट कर रहा था, तभी वो क्या कर रहा था, जिगजैग मूवमेंट ले रहा था और क्या कर रहा था, मूव कर रहा था। तो यही उन्होंने बताया था ब्राउनियन मोशन इन ए लिक्विड। दो तरह का मोशन उन्होंने बताया था, एक तो ब्राउनियन मोशन इन ए लिक्विड बताया था, दूसरा बताया था ब्राउनियन मोशन इन ए गैस। तो अभी हम लिक्विड की चर्चा कर रहे हैं, गैस की भी हम लेटर ऑन चर्चा करेंगे। तो लिक्विड में उन्होंने बताया था ऐसे मोशन होता है। उसके बाद उन्होंने ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन बताया। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया, द जिगजैग मूवमेंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन ए लिक्विड और ए गैस। द जिगजैग मूवमेंट, शब्द को समझिए, जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग मतलब इधर उधर मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड पार्टिकल कौन है, सस्पेंडेड पार्टिकल आपका कौन, पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स लटका हुआ है किसमें, लिक्विड में, ठीक है। गैस में अभी हम चर्चा करेंगे, लटका हुआ कौन होगा वो मैं गैस में जब आपको बताऊंगा तब आप समझिएगा। यहाँ पे सस्पेंडेड पार्टिकल कौन है, पोलन ग्रेन्स, उसको हिट कौन कर रहा है, वाटर का पार्टिकल, जिसकी वजह से क्या कर रहा है, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, कौन, पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो ये बताया था उन्होंने ब्राउनियन मोशन इन ए लिक्विड में।
लेटर में अभी डायग्राम बताऊंगा, उसके बाद ब्राउनिन मोशन इन ए गैस बताऊंगा। हाँ, इस थ्योरी को रॉबर्ट ब्राउन ने कब दिया था? 1827 में दिया था, ठीक है। तो उसको आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन आता है तो पहले आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको ये पक्का लिखना पड़ेगा कि दिस थ्योरी वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827। उसके बाद आप ये डेफिनेशन को लिखिएगा, फिर आप ब्राउनिन मोशन इन ए लिक्विड को डायग्रामेटिकली समझाइएगा, तभी आप ये पूरा प्रोसेस लिख सकते हैं, तभी आपका क्वेश्चन क्या होगा? करेक्ट होगा, ठीक है। देखिए, ब्राउनिन मोशन इन ए लिक्विड में हमने समझ लिया कि होता कैसे है मोशन। ब्राउनिन साहब ने बताया था कि मोशन कैसे होता है, लॉजिक क्या है मोशन होने का, वो हमने समझ लिया। अब हम जानते हैं कि पोलन ग्रेन्स एक्चुअली होता क्या है, ठीक है ना। हमने तो जान लिया कि पोलन ग्रेन्स होता है, लेकिन पोलन ग्रेन्स क्या होता है पहले इसको समझिए। पोलन ग्रेन्स एक्चुअली क्या होता है? एक तरह का पाउडरी सब्सटेंस होता है जो एक मेल पार्ट होता है फ्लावर का, स्टेमन, वहां से डिस्चार्ज होता है। मेल पार्ट होता है फ्लावर का जिसको हम बोलते हैं स्टेमन बोलते हैं, वहां से पाउडरी सब्सटेंस क्या होता है? डिस्चार्ज होता है, निकलता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है ना। जो क्या कर रहा था? वाटर के सरफेस पे क्या कर रहा था? फ्लोट कर रहा था, और फ्लोट कर रहा था कॉन्स्टेंटली रूप से, क्या कर रहा था? मूव कर रहा था, जिसको हिट कौन कर रहा था? वाटर का पार्टिकल हिट कर रहा था, वो हमने अभी समझा है। अब देखिए, ब्राउनिन मोशन केवल लिक्विड में ही नहीं होता। ब्राउनिन साहब ने ये भी ऑब्जर्व किया कि ब्राउनिन मोशन जो होता है वो गैस में भी होता है। देखिए गैस में कैसे होता है? देखिए, आप जनरली आप डेली लाइफ में देखते होंगे कि विंडो है, आप विंडो को खोलते हैं तो विंडो में से सनलाइट निकलती है, सनलाइट आ रही होती है। तो जब सनलाइट आ रही होती है विंडो से, तो आप देखते हैं कि वहां पे कॉन्स्टेंटली रूप से डस्ट का पार्टिकल जिगजैग वे में मूव कर रहा होता है, इधर उधर। आपको देखिएगा डस्ट का पार्टिकल मूव करता हो, ठीक है ना। या आप रूम साफ करते हो, रूम झाड़ते हो, तो देखते हो कि जब सनलाइट की बीम गिरती है, जब सूर्य की किरण गिरती है, तो उसमें सूर्य की किरण में देखते हो डस्ट का पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करता हुआ आपको दिखता है, इधर उधर जाता हुआ दिखता है। तो जो डस्ट का पार्टिकल मूव कर रहा है, एक्चुअली वो डस्ट का पार्टिकल मूव करने के पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये है कि उसको कॉन्स्टेंटली रूप से एयर का पार्टिकल क्या कर रहा है? टक्कर मार रहा है, यानी कॉन्स्टेंटली रूप से हिट कर रहा है। तो जिसकी वजह से वो एयर का पार्टिकल हमें दिखता नहीं है, एयर का पार्टिकल आपको दिखेगा नहीं, लेकिन ब्राउनिन साहब ने उसे देखा था। एक्चुअली ब्राउनिन साहब ने उसे माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा था, जिसकी वजह से एयर का पार्टिकल हमें तो नहीं दिखता है, लेकिन उन्हें दिखा था, तभी उन्होंने ये थ्योरी हमें दी है, जिसको मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्राउनिन मोशन इन ए गैस, तो गैस में कैसे ऑब्जर्व किया? बीम ऑफ सनलाइट एंटर द रूम, सनलाइट की बीम जब रूम में एंटर करती है, डस्ट पार्टिकल मूव हियर एंड देयर। डस्ट पार्टिकल कहां मूव करते हैं? इधर उधर मूव करते हैं, बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली हिट बाय फास्ट मूविंग पार्टिकल एयर। उसको कौन कॉन्स्टेंटली हिट कर रहा है? एयर का पार्टिकल, जो कि बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, जो हमें दिखता नहीं है। लेकिन ब्राउनिन साहब ने बोला था ये दिखता है, किससे? माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने देखा था, तभी उन्होंने बताया था कि एयर का पार्टिकल क्या कर रहा है? फास्ट मूविंग कर रहा है, बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, जो कि डस्ट पार्टिकल को क्या कर रहा है? कॉन्स्टेंटली रूप से हिट कर रहा है, जो कि उन्होंने ब्राउनिन मोशन इन ए गैस में हमें बताया है। ये पहले का एग्जांपल मैंने बताया था, राउंडेड ग्लास जार वाला। देखिए, ब्राउनिन मोशन इन ए लिक्विड का एग्जांपल मैंने बताया था। ये आपका क्या है? मान लीजिए आपका पोलन ग्रेन है, ये आपका क्या है? ये आपका, मैं मार्क कर देता हूँ, ये आपका पोलन ग्रेन है, ठीक है। पोलन ग्रेन ये है सस्पेंडेड इन ए लिक्विड, लिक्विड में क्या हुआ? लटका हुआ है। इसको कॉन्स्टेंटली कौन हिट कर रहा है? यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है? इनविजिबल वाटर का पार्टिकल है, इनविजिबल वाटर का पार्टिकल है जो इसको कॉन्स्टेंटली रूप से हिट कर रहा है। ये पोलन ग्रेन है, यहाँ पे वाटर का पार्टिकल हिट किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से वाटर का पार्टिकल हिट किया, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा। कॉन्स्टेंटली रूप से आप देखोगे इधर उधर मूव करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू ये डायग्रामेटिकली हमें समझाया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया ब्राउनिन मोशन इन ए लिक्विड और ब्राउनिन मोशन इन ए गैस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के पार्टिकल की क्या क्या विशेषता होती है, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहली विशेषता, पहला कैरेक्टरिस्टिक है द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। मैटर का जो पार्टिकल होता है वो बहुत ही छोटा होता है। इसको शो करने के लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया कि मैटर का पार्टिकल सही में अगर छोटा होता तो कैसे पता चलेगा कि हमें मैटर का पार्टिकल बहुत ही छोटा होता है। तो उसको साबित करने के लिए हमने एक
परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान हमने देखा, पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक बीकर लिया, बीकर में हमने 100 ml वाटर लिया, ठीक है, 100 ml वाटर लिया, इसमें हमने 2 से 3 क्रिस्टल डाले KMnO4 के। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या क्या लिया है, एक बीकर लिया है, बीकर में 100 ml वाटर लिया है, 100 ml वाटर में 2 से 3 क्रिस्टल क्या डाला है, KMnO4 का। अब ये पूरा जो बीकर का कलर हो जाएगा वो डीप पर्पल कलर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि KMnO4 का क्रिस्टल क्या होता है, पर्पल कलर का होता है, तो सॉल्यूशन भी क्या हो जाएगा, पूरा पर्पल कलर में हो जाएगा। अगेन हम क्या करते हैं, हम अगेन एक और बीकर लेते हैं, अगेन हम एक और बीकर में 90 ml वाटर डालते हैं। ध्यान दीजिएगा 90 ml हमें पानी डालना है इस बीकर में, और इसमें से बीकर 1 में से हमें 10 ml सॉल्यूशन लेना है। बीकर 1 का हमें 10 ml सॉल्यूशन इस बीकर 2 में डालना है। तो हम क्या मौजूद करेंगे, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 100 ml हो जाएगा। हम ये देखेंगे कि इसका जो कलर होगा ना, इसके कंपैरिजन में, बीकर 1 के कंपैरिजन में फेड हो जाएगा, हल्का डिम हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसको और डाइल्यूट करेंगे तो देखिए, अगर मैं तीसरा बीकर ले लूं तो तीसरा बीकर में भी मैं यही परफॉर्मेंस अप्लाई करूंगा, 90 ml पानी लूंगा और 10 ml बीकर 2 का सॉल्यूशन ले लूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, कलर और डिम मिलेगा। और मैं इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करता चला जाऊंगा 50 बार कीजिए, 100 बार कीजिए, आप इनफाइनाइट बार कीजिए, आपको कलर क्या मिलेगा, फेड ही मिलेगा। कारण क्या है कि KMnO4 के पार्टिकल्स आपको वाटर में मिलते ही मिलते नजर आएंगे, भले वो कलर कितना भी डिम हो जाए, पार्टिकल्स आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो KMnO4 का क्रिस्टल है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जिसके कारण हम कितने बार भी परफॉर्मेंस करते जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते जा रहे हैं, हमें क्या मिलता जा रहा है, डिम कलर मिलता जा रहा है, यानी पार्टिकल उसमें मौजूद है ही, पार्टिकल कहीं जा नहीं रहे, पार्टिकल उसमें मौजूद है ही। कलर कितना भी डिम होता जाए, पार्टिकल तो उसमें मौजूद ही है, KMnO4 का पार्टिकल, वो कहीं जा नहीं रहा है। इसका मतलब जो है KMnO4 का क्रिस्टल क्या है, मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। इससे क्या साबित होता है कि मैटर का पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, ठीक है। हमने इस ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन निकाला वो क्या निकाला है, वो अभी हम देखते हैं। इसमें देखिए, इसमें मैंने लिखा है आपको, फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन वी कंक्लूड दैट ईच KMnO4 क्रिस्टल इटसेल्फ मस्ट बी मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल which keep on spreading and imparting color। मतलब क्या हुआ इसका, हर KMnO4 क्रिस्टल, ठीक है ना, वो मिलियंस ऑफ बिलियंस स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है। जो KMnO4 क्रिस्टल है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, जो क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, फैल रहा है, और कलर को क्या कर रहा है, इंपार्ट कर रहा है पूरे बीकर में, ठीक है। सिंस ईच टाइनी क्रिस्टल ऑफ KMnO4 इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ पार्टिकल, यानी हर टाइनी क्रिस्टल जो है वो मिलियंस ऑफ बिलियन पार्टिकल से मिलके बना है, तभी तो आप देख रहे हो कितने बार भी आप उसको परफॉर्म कर रहे हो, ऑब्जर्व, आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते चले जाइए 50 बार 100 बार, आपको क्या मिलेगा, कलर कितना भी फेड मिलता जाए, लेकिन पार्टिकल्स आपको वाटर में मौजूद मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। आप कितने बार भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते चले जाइए, आपको क्या मिलेगा, वाटर के पार्टिकल्स मौजूद मिलेंगे ही मिलेंगे, वो जाने वाले नहीं है। इससे ये साबित होता है, इसका मतलब जो क्रिस्टल है वो मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल से मिलके बना है, तभी वाटर के पार्टिकल्स क्या हैं, आप कितने बार भी एक्सपेरिमेंट करते चले जाओ, 50 बार करो, 100 बार करो, 80 बार करो, जितना मर्जी आप करते चले जाओ, आपको कलर तो फेड मिलेगा ही, बहुत ज्यादा फेड मिलेगा, इतना ज्यादा फेड मिलेगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट आपको वाटर नहीं मिलेगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ट्रांसपेरेंट वाटर नहीं मिलने वाला है, आपको कलर फेड ही मिलेगा, आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन उसमें KMnO4 के पार्टिकल्स जरूर मिलेंगे ही मिलेंगे। इससे यह साबित होता है कि जो क्रिस्टल है KMnO4 का वो मिलियंस ऑफ बिलियंस पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में हम इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक हमने डिस्कस कर लिया, द पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में हम 3 कैरेक्टरिस्टिक और पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, और इस वीडियो को देखने से पहले आप प्रीवियसली वीडियो 1 और 2 अगर नहीं देखे हैं तो उसको पहले देखिए, फिर नेक्स्ट 3rd देखिए, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में उनको बताऊंगा ही, प्लस ये भी बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके जो स्कूल लेवल एग्जाम जो होता है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह आपको अटेम्प्ट करना है,
और क्वेश्चन कैसे फॉर्म किए जाते हैं, तो उसकी डिस्कशन भी हम आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट।